एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोही गुवन का वो लॉकेट पहनकर सो जाती है, जिससे सपने में उसे उसके पिछले जन्म का सब कुछ याद आने लगता है। जहां दोही हानियांग शहर से गुवन के गांव में आई थी, वो उस टाइम की क्लास सिस्टम से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और जिस तरह कॉर्टिशियंस को ये गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रीट करते हैं, दोही को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर दोही के पास उतनी ताकत भी नहीं थी कि वो उन पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ जा सके। इसीलिए हानियांग शहर में इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने के बाद उसे मर जाना ही सही लगता है। इसीलिए वो मरने के लिए उस नदी के पास जाती है जहाँ गुवन को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और उसे पता नहीं था कि दोही यहाँ पर अपनी जान देने आई थी। पर अनजाने में ही गुवन की वजह से दोही का दूसरी बार अपनी जान देने का प्लान कैंसिल हो गया। पर दोही अगले दिन फिर से यहाँ पर आती है जहाँ वो गुवन को पत्थरों के ऊपर लेटा हुआ देखती है, तो उसे फिर से यहाँ पर देखकर दोही पहले तो चिढ़ जाती है, पर फिर उसकी ओर जाने लगती है। गुवन उसे देखकर जल्दी से उठकर बैठ जाता है, पढ़ने लग जाता है। गुवन उठकर दोही के पास जाता है, कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग फिर से यहाँ पर मिल गए। दोही कहती है अच्छा ऐसी बात है। अब पहले दिन दोही को थोड़ी चिढ़ हुई थी, पर अगले दिन दोही फिर से आती है तो गुवन उसे दोबारा यहाँ पर सोया हुआ मिलता है, तो वो उसके पास आती है, उसे देखने लगती है। पर गुवन को सोता हुआ देखकर उसे काफी क्यूट लगता है, इसीलिए वो बैठकर उसके चेहरे को देखने लग जाती है। तभी गुवन के सर से बुक गिर जाती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। दोही को अपने सामने देखकर वो तो हैरान रह गया था, इसीलिए वो जल्दी से उठकर बुक हाथ में लेकर पढ़ने लग जाता है। वहीं दोही भी थोड़ी शाय फील करती है। अगले दिन से दोही थोड़ी सज सवर के आने लगती है। यहाँ पर आने से पहले वो थोड़ा अपना ड्रेस वगैरह ठीक कर लेती है, पर आज गुवन यहाँ पर पहले से नहीं था, तो वो उसे आसपास देखने लगती है। वो कहीं नहीं दिखता तो वो अपना डांस प्रैक्टिस की तैयारी करने लग जाती है। तभी गुवन उसके सामने आ जाता है, तो गुवन उसे देखकर स्माइल करता है और दोही भी उसे देखकर खुश होती है। इसी तरह इनकी नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है और फिर एक शाम गुवन ने दोही को अपने दिल की बात बताई दी थी। इसके बाद से दोनों में धीरे धीरे प्यार हुआ था और इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। इसी टाइम वही कैथोलिक वाला मामला हुआ था, जहाँ दोही और गुवन के साथ मिलकर काफी लोगों ने उनके समाज को बदलने के लिए कैथोलिक विचारधारा पढ़ने और सीखने लगे थे। और इस गाँव में बढ़ते कैथोलिक फॉलोअर्स के बारे में हायर ऑफिशियल्स को पता चल गया था, इसीलिए सारे कैथोलिक फॉलोअर्स को मार डालने का ऑर्डर दे दिया गया था। और ये वही टाइम था जब गुवन ने स्टेट एग्जाम्स पास करने का डिसाइड किया था, ताकि वो खुद ही एक बड़े गवर्नमेंट पोजीशन में आकर सबसे पहले तो इस क्लास सिस्टम को खत्म करेगा और इस समाज के नियमों को बदलने का डिसाइड करता है। तो वो एग्जाम देने के लिए हानियांग शहर जाने से पहले दोही को उनके प्यार की याद में क्रॉस वाला लॉकेट देकर जाता है, जिसे दोही अपने गले से कभी नहीं उतारती। गुवन के शहर जाने के बाद भी दोही अपनी कैथोलिक लर्निंग्स चालू रखती है। यहाँ के दूसरे कॉर्टिशियंस को भी इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का टॉर्चर सहन नहीं होता, तो दोही उन्हें भी कैथोलिक लर्निंग्स पढ़ने और फॉलो करने का सुझाव देती है और बताती है कि अगर यहाँ के सारे लोग कैथोलिक लर्निंग्स को फॉलो करेंगे तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं करेगा और धीरे धीरे ही सही पर ये समाज जरूर बदलेगा। अब दोही इधर लगी हुई थी समाज सुधारने के काम में, दूसरी ओर कैथोलिक बिलीवर्स को मारा जा रहा था। इधर गुवन के डैड को दोही और गुवन के रिलेशन के बारे में पता चल चुका था और ये भी कि गुवन कैथोलिक बिलीवर्स के साथ घूमता है, इसीलिए उसके डैड ने सैनिकों को कर्टिशन हाउस में छापा मारने के लिए कह दिया था। दोही जहाँ पर अपना डांस प्रैक्टिस कर रही थी, तब उसका लॉकेट उसके ड्रेस से बाहर निकला हुआ था। उसी टाइम वहाँ पर सैनिक भी पहुँच गए थे, जो दोही को अरेस्ट करके ले गए थे। जहाँ पूछताछ के बाद सभी लोगों ने दोही का ही नाम लिया। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोगों ने दोही पर इल्जाम डाल दिया कि सिर्फ वही कैथोलिक बिलीवर है, इसलिए अगले ही दिन उसे मारने के लिए ले जाया गया। जहाँ मरने से पहले दोही की बस एक ही विश थी कि बस आखिरी बार के लिए उसे गुवन की एक झलक दिखे। ऐसे भी तो वो पहले ही अपनी जान देने वाली थी, पर मरने से पहले वो बस एक बार गुवन को देखना चाहती थी। पर दोही पर तलवार से वार हो जाता है, तब गुवन यहाँ पर पहुंचा था। दोही की आखिरी सांसें चल रही थी, तब उसने गुवन को देखा था और वो गुवन का नाम ले रही थी। तो गुवन को देख लेने के बाद वो विश करती है कि गुवन मुझे भूल जाए, ताकि मेरी यादों की वजह से उसे कभी दुख ना हो। इतने में ही दोही अपनी दम तोड़ देती है और जब दोही सपने से जाग जाती है, वो तो ये सब जानने के बाद काफी हैरान होती है और शॉकिंगली कहती कि मैं ही पिछले जन्म में वॉल्शिम थी और गुवन ने ही मुझे बचाया था जब मैं पिछले जन्म में अपनी जान देने गई थी। पर फिर वो उस लॉकेट की ओर देखते हुए कहती है कि क्या गुवन अभी उस नदी के पास ही होगा। दोही को फील होता है कि गुवन अभी भी उस नदी के पास ही है, इसलिए वो अपने घर से निकल जाती है और सच में गुवन प्रेजेंट डे में उसी नदी के पास होता है, जहाँ वो उसी जगह को देख रहा था जहाँ से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। तभी उसके फोन पर किसी के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरेशन का अलर्ट आता है और इधर दोही अपनी कार में बैठ जाती है गुवन को ढूंढने जाने के लिए। पर दोही जैसे अपनी कार में बैठती है तो अपने अगले सीट में वो एक गन देखती है, जिसे देखकर वो तो काफी घबरा जाती है। पर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो एक बंदा उसके मुंह में रुमाल देकर क्लोरोफॉर्म से उसे बेहोश कर देता है। दोही को जब होश आता है तो वो एक अबेंडेंड बिल्डिंग में थी, जहाँ वो अपने हाथ पैर बंधे हुए पाती है। उसकी नजर सामने पड़ती है तो वहाँ पर एक बंदा आग के सामने खड़ा था। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो दोही उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो नोसुक था जिसका चेहरा जला हुआ था। नोसुक कहता है मैं खुश हुआ तुमने मुझे पहचान लिया, तो बताओ कैसा लग रहा है मेरा नया चेहरा। दोही तो बस उसे हैरानी से देखे जा रही थी। तो यहाँ शुरू होता है उस रात का फ्लैशबैक, जब गुवन ने नोसुक को क्लॉक टावर से लटका दिया था। तब दोही ने कहा था कि तुम कहीं नहीं भाग सकते, पर तब नोसुक ने कहा था कि तुम गलत हो, मैं भी भाग सकता हूँ। ये बोलकर उसने अपनी टाई निकाल लिया था और हान रिवर में गिर गया था, जहाँ से उसे कुछ बिल्डिंग में काम करने वाले वर्कर्स ने रेस्क्यू किया था, जिससे नोसुक बच गया था। पर गुवन उसे अपनी पावर से ढूंढ ना सके, इसीलिए उसने एक जलती लकड़ी उठाकर अपने चेहरे को ही जला लिया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, नोसुक कहता है कि उस डेमन से बचने के लिए मुझे अपना चेहरा तक जलाना पड़ा। दोही पूछती आखिर क्या चाहते हो तुम। नोसुक हंसते हुए उसके पास जाता कहता है क्या चाहता हूँ, मैं तुम दोनों को ही खत्म कर देना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ गवाया, अपनी
कंपनी, रेपुटेशन, पैसे, फैमिली और अब मेरा चेहरा भी, इन सब के लिए सिर्फ तुम्हें मारना काफी नहीं होगा। ये बोलकर वो एक चाकू निकाल लेता है। पहले तो गुआन के लॉकेट को वो चाकू से काट देता है और फिर दोही के गर्दन पे चाकू लगाकर कहता है कि उस डेमन को यहाँ पर बुलाओ। दोही कहती है वो नहीं आएगा, वो मुझे छोड़कर जा चुका है। नोसुके कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करूंगा? जब तुम खतरे में होती हो तब वो आ ही जाता है ना, तो उसे बुलाओ। पर दोही वही कहती है तो गुस्से में नोसुके उसके पैर पे चाकू मार देता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर गुआन का नाम लेकर उसे बुलाने लग जाता है कि जल्दी आ जा वरना तुम्हारी दोही गई काम से। गुआन नहीं आता तो नोसुके कहता है कि तू नहीं आएगा तो ठीक है फिर। ये क्या कर वो दोही की ओर जाता है और उसे चीखने चिल्लाने को कहता है, पर दोही चुपचाप रहती है जिससे नोसुके को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो दोही के पैर से चाकू निकाल लेता है और दोही का कॉलर पकड़ते हुए कहता है नहीं बुलाओगी तो ठीक है, पहले मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा। क्या कर वो दोही पे अटैक करने जा ही रहा था पर तभी उसका हाथ फ्रीज हो जाता है और अपने आप ही चाकू पीछे फेंका जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे गुआन खड़ा होता है जो अपनी लाल आंखों के साथ अपने डेमन फॉर्म में बहुत ही ज्यादा गुस्से में यहाँ पर पहुँच गया था। दोही भी गुआन को देखकर उसका नाम बुलाती है। नोसुके कहता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, पर तुम्हें मारने से पहले मैं इसका काम तमाम कर देता हूँ। कहकर वो चाकू उठा लेता है, दोही को मारने जाता है पर गुआन तो उसे अपनी पावर से दूर फेंक देता है और काफी गुस्से में नोसुके की ओर जाने लगता है। उसके गुस्से के साथ यहाँ का हर चीज टूटने लग जाता है और नोसुके के ऊपर गिरने लगता है। वही नोसुके तो उसे और ज्यादा प्रोवोक कर रहा था कि आ जाओ मार डालो मुझे, पर मुझे मारते ही तुम भी जलकर राख हो जाओगे। लेकिन गुआन अब भी बहुत गुस्से में था, उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो जाती है। वो तो अपनी पावर से बिल्डिंग के ऊपर का एक हिस्सा तोड़कर नोसुके के ऊपर ही गिरा देता है। वहीं दोही बार बार चिल्ला चिल्ला कर गुआन को रुकने के लिए कहने लगती है कि नोसुके को जान से मत मारना। लेकिन गुआन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, वो और कुछ करता उससे पहले दोही वो चाकू उठा लेती है और अपने हाथ पैर की रस्सी काटकर गुआन को शांत करने के लिए भागकर उसके पास आती है और उसे गले लगाकर शांत होने के लिए कहती है। इससे धीरे धीरे गुआन का गुस्सा शांत होता है और वो नॉर्मल हो जाता है, जिससे वो जल्दी से अपनी पावर से नोसुके के ऊपर से वो पत्थर भी हटा देता है। दोही उसे शांत करते हुए कहती कि अब सब कुछ सही है। तो गुआन उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। दोही भी कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों इमोशनल हो ही रहे होते हैं। तभी दोही देखती है कि नोसुके उनकी ओर गन लेकर खड़ा था और वो गुआन पे गोली चलाने ही जा रहा था, पर दोही गुआन के आगे आ जाती है जिससे दोही को गोली लग जाती है। गुआन इससे पहले कुछ कर पाता दोही मर जाती है। नोसुके अब गुआन पे गोली चलाने जा रहा था पर गुआन उसके गन को ही ब्लास्ट कर देता है जिससे उसे खुद ही चोट लग जाती है। पर फिर वो दोही को जगाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन उसकी पावर भी अब दोही पर काम नहीं करती क्योंकि वो मर चुकी थी। गुआन तो दोही का नाम लेते हुए बहुत रोने लग जाता है। दोही को बचाने के लिए अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था अपने आप को सेक्रीफाइस करने के अलावा, जिसके लिए वो डेमंस का सबसे बड़ा रूल ब्रेक कर देता है, किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने का, जो गुआन को करने की परमिशन नहीं थी। पर दोही को बचाने के लिए वो अपनी सारी पावर से दोही को जिंदा कर देता है, जिससे कुछ ही पल में दोही की जान लौट आती है और वो अपनी आंखें खोलती है। दोही शॉकिंगली गुआन को देखती है। गुआन कहता है सब कुछ ठीक है। दोही शॉकिंगली गुआन से पूछती कि क्या तुमने मुझे बचाया? गुआन कहता है नहीं, मैंने अपने आप को बचाया। दोही तो रोने लग जाती है और कहती है नहीं, तुमने ये क्यों किया? क्योंकि उसे पता था कि अगर गुआन ने किसी इंसान को जिंदा किया तो वो जल के राख हो जाएगा। और देखते ही देखते गुआन की बॉडी जलने लग जाती है और वो गायब होने लगता है, जो देख दोही तो और ज्यादा रोने लग जाती है। पर गुआन बस अपने चेहरे पर स्माइल रखकर दोही को गुड बाय कहता है। दोही तो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है पर धीरे धीरे गुआन पूरी तरह से जलकर गायब हो जाता है और दोही वहाँ पर रोते हुए रह जाती है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। तो अब इनके लव स्टोरी का क्या होगा? गुआन कभी लौट पाएगा या नहीं, जानेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।